नमस्कार बंधुओं। केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी की जो जितनी भी छटपटाहट और जितनी डायलॉगबाजी बाहर ये लोग करते रहते हैं, तरह तरह के लोग आके जो अंदर जा रहे हैं वो तो अंदर ही रुक जा रहे हैं, जो बाहर आते हैं या जो बाहर बचे हुए हैं, ये जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो समाज में कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत डिटेल में हर एक बात के लिए बहुत डिटेल में बारीकी के साथ ये विश्लेषण किया और बताया कि जिस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं या कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा, वो कितनी झूठ और बेबुनियाद हैं। आपको पता ही है कि अरविंद केजरीवाल ने एक रिट पिटीशन, क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल किया था कि उनकी अरेस्ट और उनकी जो कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी दी गई है, ये इलीगल है, ये सही नहीं था। इस बात को बेस बनाकर उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की थी कि हमारी अरेस्ट, अपनी अरेस्ट को चैलेंज करने के लिए, और उनका जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन हुआ था इलीगल है ये बताते हुए। तो आज आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने वर्डिक्ट में जो आज जजमेंट दिया, इनकी रिट पिटीशन डिसमिस कर दी और बहुत डिटेल में बताया कि भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस किस तरह के आरोप हैं। और दूसरा इनका जो प्रोपोगंडा होता है कि हमें तो जी 10-10 स्टेटमेंट अप्रूवलों के लिए गए जो गवाह हैं और लास्ट में प्रेशर करके हमारा नाम, अरविंद केजरीवाल का नाम दिया गया। इन सब विषयों पर बहुत डिटेल में जजमेंट दिया है। इससे पहले हम शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज अभी कुछ ही समय पहले एक जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट स्वर्ण कांता शर्मा के यहाँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये रिट पिटीशन थी, अपनी कस्टडी को चैलेंज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में लगाया था। उसमें उसमें जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी ने बहुत डिटेल में, और उनकी जो वर्डिक्ट है उसको देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से उन्होंने बहुत डिटेल में कि भाई आप नौ सम्मन को वायलेट करते हो, आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई अलग से स्टेटस नहीं दिया जा सकता। जिस तरह से केजरीवाल जी पूछते थे कि भाई हमें किस हैसियत से ईडी बुला रही है, मुझे एक्यूज बना रही है ईडी, या विटनेस के रूप में बुला रही है, हमें पहले बताए तब हम जाएंगे। तो इस तरह की बातों पर बहुत स्पष्टता के साथ आज कोर्ट ने बताया कि भाई हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून नहीं बन सकता, कानून जो है सबके लिए समान है। और ये बहानेबाजी करना कि इलेक्शन है या चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है, ये क्रिमिनल केस के लिए कोई भी फायदेमंद नहीं है। कौन इलेक्शन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने बड़े डिटेल में बताया कि ईडी हैज एबल टू प्लेस एनफ मटेरियल एविडेंस अगेंस्ट द केजरीवाल। और जिस तरह से उन्होंने नौ सम्मन का वायलेशन किया और इंट्रोगेशन के लिए जब बुलाया गया उनको, तो वो नहीं गए, उसके बाद ईडी ने अरेस्ट किया, तो उनकी अरेस्ट इलीगल नहीं है और रिमांड को तो बिल्कुल इलीगल कहा ही नहीं जा सकता। और उनके वकील जो बार बार कह रहे थे कि इसमें पीएमएलए एक्ट का 19 सेक्शन 19 में जिसमें अरेस्ट के परिभाषित किया गया है उसका वायलेशन हुआ, उसको फॉलो नहीं किया गया। तो जज ने आज कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि जो पंकज बंसल की जजमेंट है जिसके आधार पे अरेस्ट होनी चाहिए, उसको पूरी तरह से फॉलो किया गया है। और ये भी कहा कि जिन अप्रूवरों के बारे में आप कह रहे हैं कि इनके अलग अलग बयान हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन आप जुडिशियल फाइल इंस्पेक्शन कर लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि कब क्या कहा कब क्या कहा। लेकिन वो स्टेज अभी नहीं आई है। और जहां तक स्टेटमेंट की बात है, अप्रूवल की बात है, मतलब अप्रूवल वो होता है जो एक्यूज होता है और वो सरकारी गवाह बन जाता है, तो उसको अप्रूवर बना दिया जाता है। तो इनका बार बार ये कहना था कि जो अप्रूवर बने हैं, राघव मुगुंटा, शरथ रेड्डी, चंदन रेड्डी, इन लोगों को प्रेशराइज करके विटनेस बनाया गया। इन्होंने अपने पुराने बयानों को इनको देखिए, और जो लास्ट में ईडी ने लिया तो जबरदस्ती केजरीवाल का नाम डलवाया गया। ये जो बहानेबाजी, ये जो बातें करती है, कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट बताया कि जो गवाह, जिसके जो अप्रूवर्स हैं, इनकी गवाही 164 के तहत हुई है और मजिस्ट्रेट के सामने हुई है। तो वहां पे बायस्ड होके या ईडी के प्रेशर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस तरह से जितना नाटक है आम आदमी पार्टी का, धीरे धीरे वो ओपन होता जा रहा है और जनता के बीच में सब समझ में आता जा रहा है कि किस तरह से केजरीवाल वाज किंग पिंग। ये ईडी भी कही और ईडी की तरफ से जो
वकील साहब पेश होते हैं, एस बी राजू जी, उन्होंने भी बड़े स्पष्टता से बात रखी कि भाई यही आदमी है। और जज ने, आप जज का जो आज का वर्डिक्ट आप देखेंगे स्वर्णकांता शर्मा जी का, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से इस करप्शन में, इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व थे, और दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के चूंकि कन्वेनर थे, उस हैसियत से भी इन्वॉल्व रहे हैं। और जो ये एक्साइज पॉलिसी मेकिंग जो हुई है, इसमें ये शुरुआत से ही इसकी पॉलिसी मेकिंग में लगे रहे हैं। और यही नहीं, ये भी कहा कि भाई आम आदमी पार्टी की गोवा के कई कैंडिडेट विटनेस हैं जो कहते हैं कि हमें केजरीवाल ने पैसा दिया है। तो ये पैसे जो आज तक आम आदमी पार्टी हल्ला मचाती थी कि पैसे कहाँ गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ईडी इतने छापे मार रही है, कहीं से कुछ नहीं निकल रहा है, तो वो सारी चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं, जबकि अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। और हाई कोर्ट, जिसको ट्रायल नहीं करना है, ट्रायल होना है राउज एवेन्यू कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन दे रही है कि जो जिस तरह के मटेरियल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं ईडी ने, उससे केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से दिख रही है। इसलिए उसने खैर शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि बेल का मैटर नहीं है, लेकिन उनकी अरेस्ट को और उनकी जो कस्टडी थी, जो रिमांड था, इसको जेन्युइन बताया हाई कोर्ट ने। और अब आम आदमी पार्टी बाहर जो हल्ला मचाती थी कि इनको तो फंसाया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंसा रही है, इस पर भी आज जज ने, स्वर्णकांता शर्मा जी ने बड़े डिटेल में बताया कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है, केजरीवाल और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ ईडी का मैटर है। ईडी ने केस बनाया है, ईडी ही अरेस्ट कर रही है, ईडी काम कर रही है आम आदमी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के नेता और उनके जितने नीचे वाले तबके वाले जितने प्रवक्ता, और आतिशी से लेके संजय सिंह भी बाहर आ गए हैं, तो जितने भी सौरभ भारद्वाज, जितने उछलकूद करने वाले हैं, ये सब सीधा मोदी पे पहुंचते हैं। काम है ईडी और आम आदमी पार्टी के करप्शन का, उसमें जबरदस्ती सेंट्रल गवर्नमेंट को घुसाने का प्रयास ये आम आदमी पार्टी वाले करते रहते हैं, अननेसेसरी का, वही पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए दुनिया भर का नाटक करते रहते हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली के राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया है कि आम आदमी पार्टी जो सरकार है दिल्ली में, ये कोई भी, इनके जितने भी मंत्री हैं, ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अव्यवस्था फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार पत्र लिखा जल बोर्ड के, स्वास्थ्य विभाग के और बहुत सारे मंत्रालयों के मिनिस्टर्स को कि आप एक बैठक कर लीजिए, मिल लीजिए, लेकिन ये नाटक करने से वहाँ भी बाज नहीं आते। बोलते हैं साहब आचार संहिता लगी हुई है, अभी तो हम मीटिंग हो ही नहीं सकती, और ये तो मेरा पर्सनल मामला है, ये मंत्रालय जो हैं ये राज्य सरकार के हैं, चुनी हुई सरकार के हैं, तो हम राज्यपाल से क्यों मिलेंगे। तो इस तरह का नाटक, एक नाटक मंडली टाइप का लग रहा है कि दिल्ली में बैठ गई है सरकार चलाने के लिए, जो सिर्फ नौटंकी करके यहाँ पे अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और इसी तरह से पंजाब में भी आपको मैंने बताया किस तरह से खालिस्तानियों की मदद लेके इन्होंने सरकार बना ली, और इनका सारा सिस्टम वहाँ उछल कूद चल रहा है। लेकिन वहाँ पे तो लग रहा है कि भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को किनारे ही कर लेंगे इस आम आदमी पार्टी से, क्योंकि जिस तरह का षड्यंत्र यहाँ पे ऊपर से नीचे तक मिलावटखोरी है, बहुत सारे षड्यंत्र हो रखे हैं, उन सबको एक एक करके अब सामने आएंगे। और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और इतने बड़े करप्शन के खिलाफ मूवमेंट करके सत्ता में आए थे लोग, और 10 साल में कितनी ऊंचाई पे पहुंचे, और किस तरह से इनका ये गर्त में जा रहे हैं धीरे धीरे। मैंने एक बहुत पहले ही वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आम आदमी पार्टी 2025 तक समाप्त हो जाएगी, और वो लक्षण पूरे के पूरे दिखने लगे हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही। मेरी वीडियो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को शेयर करें, लाइक का बटन जरूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।